दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। वैसे हॉरर भी है और मतलब कि हॉरर भी लगेगी आपको, थोड़ा-सा थ्रिलर उसकी तरह लगेगी, सस्पेंस। तो कहानी है गुजरात के सिरसा तालुका के तोरिया गांव की। तो तकरीबन आज से 200 साल पहले की बात है ये। इसमें क्या हुआ कि उस गांव में एक मतलब पति-पत्नी रहते थे। अभी उनके पास कोई ख़ास ज़्यादा ज़मीन वगैरह तो थी नहीं। तो पति जो है चला जाता है शहर में अपना रोज़गार ढूंढने के लिए। वहाँ भी 2 पैसे कमा के लाएगा और जो है अपना पत्नी के साथ आराम से गुजारा कर सके। अभी वो तो चला जाता है, पति शहर में चला जाता है। अभी यहाँ पे पत्नी रह जाती है अकेली। अभी 3 महीने के बाद क्या होता है कि वो जो है पत्नी थी जीवा, उसका नाम था जीवा। तो वो जो है एक लड़के को जन्म देती है। तो और उसका एक रूटीन था कि भाई ठीक है, सुबह में खाना बनाओ और उसके बाद कुएं में चली जाती थी पानी भरने के लिए। अभी तकरीबन बच्चे को पैदा हुए भी कम से कम 15-20 दिन हो गए थे, तो अपना उसने रूटीन चालू कर दिया कि भाई ठीक है, अपना खाना बना लिया और अभी कुएं पे जाओ, पानी पुनी भर के दिन के इस्तेमाल के लिए ले आओ। तो उस गांव में एक लड़का भी रहता था, उसका नाम था पामलाल। तो यहाँ पे औरत अकेली थी, तो पामलाल भी उसको जो है दूर से देखता रहता था। तो मतलब पामलाल भी उसको जो है औरत को पसंद करने लगा, मान लो। अभी जब क्या हुआ कि जब ये औरत जाती थी पानी भरने के लिए, तो ये लड़का क्या करता था, उसका जो घर का दरवाज़ा होता है, उसको जो होल होते हैं घर के अंदर देखने वाले, झाँकने वाले, वो धीरे धीरे क्या करता था, बड़े करते रहता था, छिलता रहता था मतलब लकड़ी को, ताकि वो अंदर का जो नज़ारा है वो साफ दिखाई दे। अभी मतलब उसने 4-5 ऐसे होल बना दिए कि अंदर का नज़ारा ठीक से दिखाई दे दरवाजे के अंदर। अभी जब 15-20 दिन हो गया और लड़का भी कम से कम 15-20 दिन से बड़ा हो ही गया होगा, तो पालने में उस टाइम सुलाते हैं बच्चे को जब तक 6-7 महीने तक। अभी जैसे ही वो खाना बना के चली जाती पानी भरने, तो अभी क्या हुआ, एक दिन उसका खाना पूरा ख़त्म हो गया। अभी उस जो जीवा थी, जीवा वो काफ़ी समझदार थी, बहादुर थी। औरत अकेली रहती थी लेकिन जो है काफ़ी डरती नहीं थी वैसे। तो उसने बोला, सोचा कि जो लड़का है हो सकता है कि उसने खा लिया हो, जो देखता रहता है। तो दूसरे दिन भी यही कहानी हुआ कि जैसे वो खाना खुना बना के जाए और कुएं के ऊपर वो पानी भरने जाती थी, कम से कम 15-20 मिनट से ज़्यादा ही लग जाता था टाइम, 30-35 मिनट। तो उस दौरान क्या होता, जब वापस आती थी तो खाना उसको खाली मिलता था। तो इस औरत को गया उस लड़के के ऊपर डाउट, हो सकता है कि ये लड़का जो है मेरे जाने के बाद अंदर घुस के खाना खा लेता होगा। तो उसने उन्हें बाजू वाली जो है होते हैं पड़ोस में, उस टाइम तो क्या गांव में कम से कम 15-15, 20-20 मीटर, 25-25 मीटर दूर घर होते थे। तो बाजू वाली औरत को उसने बोला कि ऐसा ऐसा मेरे साथ गांव घर में ऐसा हो रहा है कि भाई जो है मैं जाती हूँ पानी भरने के लिए खाना बना के, और मेरे घर का खाना ख़त्म हो जाता है। जो मैं अपने लिए बनाती हूँ, एक आदमी का खाना जो एक औरत का बनता है थोड़ा सा, वो खड़ा हो जाता, ख़त्म हो जाता है। तो औरत भी ठीक है, औरत में तो ऐसा है कि बात फैलती 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 चली जाती है, भी ऐसा ऐसा होता है। अभी कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, अभी वो जो लड़का था उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जब पानी भरी जाती थी पीछे पीछे जाता था। तो अभी ये तो बात तो थी कि भाई डेली जो है खाना ख़त्म हो जाता है, 5-6 दिन लगातार हो गया। अभी उसने क्या किया कि भाई जो लड़का था उस औरत को रास्ते में रोककर मतलब कि उसने बोला कि ठीक, मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो आसपास की जो औरतें थी उसने क्या, उसको बेचारे को पीट दिया कि उस औरत को ये छेड़ रहा है। अब इसको पकड़ के ले गई मुखिया के पास, जो गांव का मुखिया होता है। तो बाद में लड़के ने बोला, भाई कहानी जो ये है कि जब ये पानी भरने जाती थी, ये बात सही है कि मैं उस औरत को पसंद करता था, तो मैं उसकी जो है दरवाजे के अंदर झाँकता भी था,
लेकिन एक दिन मुझे पता नहीं था कि पानी भरने गई है कहाँ है, तो मैं उसके घर में झाँकने लगा दरवाजे से कि अंदर क्या हो रहा है, क्या कर रही है। तो देखा तो जो उसका जो छोटा बच्चा था वो जो है पारने में से नीचे गिर जाता था और बड़ा होता था और पूरा खाना वही खा जाता था, पानी और खाना वही ख़त्म कर देता था। बाद में छोटा होकर वापस पारने में आके सो जाता था। तो मुखिया बोला भी ठीक है भाई, देखते हैं, दूसरे दिन देखेंगे क्या होता है। तो दूसरे दिन इन्होंने देखा तो भाई सारे ने अपने अपने जो है 4-5 उसने पहले ही बना रखे थे छोटे छोटे दरवाजे में से वो। तो वो पूरी कहानी शुरू हो गई कि ठीक है वो खाना बना के फिर पानी भरने गई और फिर लोग गए नहीं, वहाँ पे दरवाजे के पीछे से इन्होंने देखना शुरू किया। एक तरफ से जीवा देख रही है, मुखिया वो देख रहा है, गांव की दूसरी औरत भी देख रही है एक दो। तो इन्होंने देखा कि ये कहानी ये है। तो बेचारी उसका तो हालत ख़राब हो गया, जीवा तो बेचारी उधर ही बेहोश टाइप की हो गई और बाकी भी सबके होश उड़ गए कि ये क्या हो रहा है। तो जीवा को तो गांव की औरतों ने कैसे कैसे पानी पूरी छिड़क के जो है उठाया, होश में लाया। अभी दूसरे दिन जो है पंचायत मुखिया ने भरी, चलो भाई अभी फैसला करते कि अभी करना क्या है। तो उसी पंचायत में से फिर जीवा ने क्या किया, जो पामलाल था लड़का, उसको बोला चल भाई मेरे साथ। इधर पंचायत चल रही थी, फैसला क्या करना है। उधर जीवा गई, उसके खेत में पड़ी थी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी लेके पामलाल को साथ में लेके गई घर में। फिर जीवा ने दरवाज़ा खोला। अभी जब जीवा ने दरवाज़ा खोला तो पामलाल भी उसके पीछे पीछे, चलो भाई देखते क्या हो रहा है। अभी क्या हुआ, जब बच्चा उस टाइम पालने में क्या है, खाना खुना खा के जो है सो रहा था, आँखें वगैरह भी उसकी बंद थी। अभी उसने बोला, उसकी माँ ने बच्चे को, उसका नाम था, बच्चे को उस नाम से उसने बुलाया, खारा खड़ा हो जा, दूध पी ले। तो उसी टाइम जो है बच्चे ने क्या किया, आंखें खोली, अजीब सी नज़र से उसकी देखा और उसी वक्त एक माँ ने कुल्हाड़ी जो लेके आई थी उसके सिर पे मार दी। जैसे उसका सिर फट गया एक ही कुल्हाड़ी के झटके से, उसमें से अजीब से कीड़े निकलने लगे, लाल पीले काले सफ़ेद। उसी बाजू में खड़ा था उस पामलाल। अभी उसकी तो हालत ऐसी हो गई थी, पता नहीं क्या क्या गीला हो गया उसका। तो अभी आपको ये कहानी कैसी लगी, और इस कहानी के अंदर मेरे को बताओ कि जो है उस लड़के का नाम क्या था जो एक माँ ने उसके सिर पे मारी थी। दोस्तों कमेंट पक्का करना कि उस लड़के का नाम क्या था, और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और जो मैंने बताया कि जो पामलाल था उसका क्या गिला हो गया वो भी लिखना कमेंट में, ठीक है। चलो दोस्तों अगली कहानी के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।